आप अपने घर को जैसे साफ रखती हैं वैसे ही अपने देश को ना रखें, अपने पाड़ा को, अपने एरिया को कम से कम क्लीन रखने का अगर मानसिकता रखेंगे तो ही हम लोग अपना गोल अचीव कर लेंगे। जो आरडीएफ पोर्शन है वो आरडीएफ पोर्शन जो है वो जला के यूज़ किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो सीमेंट फैक्ट्रीज़ में, मतलब सीमेंट प्लांट्स को क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है तो वो रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल, आरडीएफ का मतलब है, उसकी तरह वो यूज़ करते हैं उसको। पावर प्लांट्स में भी उसको आरडीएफ को जलाया ही जाएगा, लेकिन पावर प्लांट्स में जिस आरडीएफ जब जलेगा आपका तो वो जो है पावर जनरेट होगा और वो एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस द्वारा जलेगा। तो उससे जो आपकी पॉइजनस गैसेज हुई वो गैसेस को जो है सही उनको मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि जो है वो एयर में जाके पोल्यूट नहीं करे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों आज हमारे साथ ग्रीन टेक इन्वायरमेंट की डायरेक्टर विनीता वर्मन जी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो जीवन यापन करते हैं उस दौरान बहुत सारी जो गंदगी है उसे कौन साफ़ करता है, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इस पर मुझे लगता है कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक यह चर्चा होती रहेगी कि हम लोग दिखते तो साफ़ हैं, हम साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन जो कचरा है वो जब हम लोग निकालते हैं और उसे कौन उठाता है, ये काम कोलकाता में ग्रीन टेक कंपनी कर रही है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रही है। और इसका जो डंका है वो सरकारी अमलों तक भी बज रहा है और ख़ुद मंत्री भी कई बार कई मंच से इसकी तारीफ़ कर चुका है। हमारे साथ इसके डायरेक्टर विनीता वर्मन जी हैं। विनीता जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल युवा शक्ति न्यूज़ में आपका। जी नमस्कार मैम, सवाल ये है कि जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है तो इसका डेफिनेशन, इसका प्रोसेसिंग क्या है आपके नज़र में, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। सॉलिड वेस्ट मतलब म्युनिसिपल वेस्ट, जो घर घर से जो कचरा निकलता है, जो जमा हो करके ले जाते हैं और उसको एक डंप साइट में फेंक दिया जाता है, वही है सॉलिड वेस्ट। जो और ये सॉलिड वेस्ट का प्रोसेसिंग मतलब इससे हम लोग अभी जो बंगाल में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो पुराना कचरा हो गया है काफ़ी सालों से उसको डंप कर करके पूरे कचरों के पहाड़ बन गए हैं, उनको प्रोसेस करने की बात है। प्रोसेस करने का मतलब हुआ सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन, और हर एक जो अपोर्शनड जो उसका सेग्रीगेटेड पार्ट है उसका सही तरीके से उसका उपयोग, उसको सही जगह ठिकाने लगाना, वो बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हुआ। उसका सेग्रीगेशन में आता है आरडीएफ निकलता है, जब हम इसे सेग्रीगेट करते हैं आरडीएफ में आपका हुआ मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक्स, कपड़े, जूते, टायर वगैरह जो भी कचरे में जाते हैं। और दूसरा पार्ट होता है और जो कंपोस्ट निकल रहा है, वो कंपोस्ट कैसे बन रहा है, कंपोस्ट आ रहा है किचन वेस्ट जो उसमें मिक्स है, म्युनिसिपल वेस्ट में जो किचन वेस्ट मिक्सड रहता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कह सकते हैं उसे, या कंपोस्ट में वो परिणत हो गया है क्योंकि सालों से वो दब दब के ऑलमोस्ट वो मिट्टी ही बन चुका है। मिट्टी बनने के कारण अब वो जो है कंपोस्ट की तरह उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और बाकी कुछ जो है, जो हम लोग अभी क्या कर रहे थे अभी तक कि सारे कचरे को ही हम डंप करते जा रहे हैं तो पूरा ही जमा होते जा रहा है, लेकिन उसमें से हम सेग्रीगेट करके प्राय 90% जो है आरडीएफ और कंपोस्ट निकाल के अराउंड 10% जो है वो कुछ इनर्ट होता है जो कि लैंडफिल में जाएगा। तो यही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन मैम एक सवाल ये भी है कि जब कचरों की अंबार की बात की जाती है तो बहुत बार होता है कि उसे अगर जलाया जाता है तो उससे एक विषैला जो एक गैस निकलता है और उससे समाज को दूषित होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो ग्रीन टेक है वो इतनी अच्छे तरीके से टेक्निकली उसे जलाते हैं और उससे जो मीथेन है वो नहीं निकल सकती है। तो इन तमाम बातों को किस प्रकार से आप लोगों को समझाएंगे, थोड़ा सा बताइए। तो जहाँ तक जलाने की बात है, ये जो कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो पार्ट है, पोर्शन है, वो तो चला जाता है अपने यूज़ के लिए, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए। जो आरडीएफ पोर्शन है वो आरडीएफ पोर्शन जो है वो जला के यूज़ किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो सीमेंट फैक्ट्रीज़ में, मतलब सीमेंट प्लांट्स को क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है तो वो रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल, आरडीएफ का मतलब है, उसकी तरह वो यूज़ करते हैं उसको। लेकिन इसका और एक अल्टरनेटिव यूज़ है, क्योंकि सीमेंट प्लांट में जितना आरडीएफ की खपत है, जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आरडीएफ जो है हो रहा है। क्योंकि आज जितने अभी लोकेशंस में काम चल रहा है, अभी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत आरडीएफ जनरेट होने वाला है। तो और एक अल्टरनेटिव निकालना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो है कि पावर जो है पावर जनरेशन उस आरडीएफ के द्वारा हम जो करें,
पावर प्लांट जो है, जो मतलब क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही गाज़ीपुर में आग लग गई थी। मीथेन जो है वहाँ किचन वेस्ट जो है, मीथेन ट्रैप जो है, मीथेन जो है वो सनलाइट का कांटेक्ट में आके आग लग जा रही है। आग लगने की वजह से जितना भी RDF है वहाँ पे मिक्स्ड है ना, तो वो RDF जो है वो जल के पूरा एकदम पोल्यूशन लेवल को बढ़ा दे रहा है। तो उसका क्या है, हम पावर प्लांट्स में भी उसको RDF को जलाया ही जाएगा, लेकिन पावर प्लांट्स में जिस RDF जब जलेगा आपका, तो वो जो है पावर जनरेट होगा और वो एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस द्वारा जलेगा। तो उससे जो आपकी पॉइजनस गैसेस हुई, वो उन गैसेस को जो है सही उनको मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ताकि जो है वो एयर में जाके पोल्यूट नहीं करें, हवा को प्रदूषित ना करें। तो ये हमारा टारगेट है कि किस तरह से अब हम लोग मतलब सीमेंट प्लांट में तो यूज़ हो ही रहा है, प्लस अब जो है पावर प्लांट्स का में उनका यूज़ हो किस तरह से, उसकी चेष्टा की जा रही है। मैम एक सवाल है कि जो भी कोलकाता के बाहर कहिए या और भी कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कचड़ों का जो अंबार लगा हुआ है, जो पहाड़ बना हुआ है और उसे काटने का जो काम चल रहा है, तो उससे तो अब जब बारिश का मौसम आ रहा है, मानसून जो है अब सिर पर है, कुछ दिनों में बारिश होगी, तो पानी जब लगातार उन कचड़ों पर पड़ता है, तो उससे क्या मतलब रिएक्शंस होते हैं और उससे क्या प्रदूषण लेवल क्या उससे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये थोड़ा समाज के लोगों को थोड़ा बताइए। जब कचड़ों के पहाड़ पे पानी गिरने से मतलब रिएक्शन लगातार बारिश की वजह से क्या होता है कि कचड़े को एक्चुअली प्रोसेस करने के लिए सूखा करना पड़ता है हमें उलट पुलट के। तो बारिश जब यहाँ का जो वेदर जो है पिछले साल में ऐसा रहा है कि पूरा प्राय मतलब 8 महीने ही बारिश हुई है, या 9 महीना भी कह सकते हैं हम। तो उसके वजह से जो है प्रोसेसिंग में हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वो कचरा जो है सूख नहीं पाता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर गीला हो जाता है। इस तरह से जो है हमारा जो टारगेट्स जो था कि 1 साल के अंदर इतना अचीव करना है, वो हम प्रोसेस जो है करने में दिक्कत हो रही है। तो अभी भी हमारी R&D चल रही है, देखते हैं कैसे इसको मिटिगेट किया जाए, मतलब कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, या इसका कैसे हम लोग गीले कचरे को भी किस तरह से हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। जैसे ट्रॉमिल जो है पहली व्यवस्था थी, तो ट्रॉमिल के द्वारा गीला कचरा जो है बहुत ही मतलब हो ही नहीं पा रहा था, तो हमने पावर स्क्रीन मशीन्स लाई। उससे क्या है, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होने पर भी हम उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रही है, उसके वजह से उसके तरह से मतलब उसके अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा अपने टेक्नोलॉजी को। कोई भी एक परफेक्ट मॉडल नहीं हो सकता है सेम काम करने का। इस बंगाल में जैसे काम करेंगे हम, दिल्ली में सेम उस तरह से कैसे काम नहीं कर सकते। दिल्ली में क्योंकि सूखा है, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं है, तो वहाँ पे हमने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी हैं जर्मनी से इंपोर्ट करके, तो वहाँ पे आराम से हो जा रहा है, सेग्रीगेशन का दिक्कत नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है नए तरीकों को। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरे मन में कि ग्रीन टेक की गाड़ियाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कोलकाता में 24 घंटे दौड़ रही हैं, और हम लोग का जितना भी कचरा है उसे उठाने का जो जिम्मा है वो ग्रीन टेक ने उठाया है। कोलकाता को कहाँ देखना चाहती हैं? ग्रीन एनवायरनमेंट की बात सरकार कहती है, और ग्रीन कोलकाता, क्लीन कोलकाता की हम लोग बात करते हैं। कोलकाता को आप कहाँ देखना चाहते हैं? कितनी साफ़ सफाई के रूप में कोलकाता शहर को देखना चाहते हैं, महानगर को बताइए। ममता दीदी का एक ठो बार इसी बात पे याद आ गई कि वो कलकत्ता को लंदन बनाना चाहती हैं। अभी लंदन तो ठीक है, बहुत सुंदर किया है, लंदन टावर हमारे वहाँ पे लेक टाउन में ही बना है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ये जो मानसिकता है लंदन बनाने की, इस मानसिकता का मतलब होना चाहिए लंदन के जैसा हवा और पानी हमारे पास होना चाहिए। लंदन का पार्टिकुलेट मैटर जब 25 हो जाता है तो वहाँ पे टोटल लॉकडाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है उस जहरीली गैस को हम सब सांस ले रहे हैं और लेते ही जा रहे हैं। आज ही पार्टिकुलेट मैटर मैंने देखा 85 के आसपास है, जबकि इतनी बारिश हुई है। जब पार्टिकुलेट मैटर और कम हो जाना चाहिए, जो कि रोज़ नॉर्मली रहता है उसके कंपैरिजन में। तो साफ़ सफाई में गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक की तरफ से या बिजनेसमैन की तरफ से, हर कोई की तरफ से, हर पार्टी जो इन्वॉल्व्ड है, हर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि कचरा तो पैदा हर इंसान कर रहा है, ठीक है। तो हर एक में ये होना पड़ेगा कि सेग्रीगेशन तो कर रहे हैं, लेकिन सेग्रीगेशन के बाद में बैक एंड में भी तो उसका होना पड़ेगा व्यवस्था। आप सेग्रीगेट कर रहे हैं,
3 में आप सेग्रीगेट कर दे रहे हैं। 3 में करना पड़ेगा सेग्रीगेट। 3 में कैसे? गीला कचरा, सूखा कचरा और बायोमेडिकल। क्योंकि बायोमेडिकल जो होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, वो हम मिक्स नहीं कर सकते हैं किसी भी कचरे के साथ। उसको जैसे ही हम लोग, जैसे अभी सॉलिड वेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं, म्यूनसिपल वेस्ट, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मिश्रित है। उसके वजह से जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो हम खाद्य पदार्थों में यूज़ नहीं कर पा रहे, उसकी मतलब थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर इसका प्रॉपर हम सेग्रीगेशन 3 पार्ट में करते हैं तो बायोमेडिकल फैसिलिटी तो हमारे पास है, बायोमेडिकल वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। बाकी हुआ ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए प्लांट्स जो है काफ़ी है भी और वो डेवलप किए जा सकते हैं। अभी मेन मुद्दा होता है जो आपका ड्राई वेस्ट है। ड्राई वेस्ट मतलब वो आपके पॉलीथीन, कोई कपड़े, डिस्कार्डेड कपड़े, मेटल्स एंड ऑल, ये सब, ये जो ड्राई वेस्ट वाला पोर्शन है इसको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसमें चलिए मेटल्स तो आपका मेटल रिकवरी हो गया, पर सबसे ज़्यादा है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है। अभी हम जब कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट, इसमें लीगेसी वेस्ट में जब कर रहे हैं, पहाड़ों को जब कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कचरे के कंटेंट में पीपी बॉटल्स एकदम भी हमें नहीं मिल रही है। क्यों? उनकी वैल्यू है। वो पहले ही जो रैग पिकर्स होते हैं वो चुन चुन के ले जाते हैं, उनसे कपड़ा तैयार हो जा रहा है। परंतु ये जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक हुआ या सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो हैं, ये बड़ी हेडेक हैं। इनको खपत करना बहुत ज़रूरी है। और इनकी खपत जो है प्रेजेंट सीमेंट प्लांट्स बंगाल में तो है ही नहीं, जो ले रहे हैं हमारे बाहर भेजना पड़ रहा है बाहर के राज्यों में, लेकिन प्रेजेंट सीमेंट प्लांट्स भी जितना ले रहे हैं वो खपत पूरी नहीं हो पाएगी। इसके लिए पावर जनरेशन प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है कि मतलब मानवता के एंगल से भी अगर देखें तो हम अपना घर तो साफ़ रखते हैं हर वक्त, रोज़ झाड़ना भी ज़रूरी है, रोज़ पोंछना भी ज़रूरी है, लेकिन वो कचरा हम बाहर फेंक रहे हैं। क्या शहर हमारा घर नहीं है? ये शहर भी मेरा घर है। शहर, ये देश, ये पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही तो मेरा घर है। मेरा एक अंतिम सवाल और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अंतिम सवाल है मैम, कि आप खुद एक महिला हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जो वही महिलाएं हैं वो कचरे तो ठीक डस्टबिन में रख देती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई घरों में ऐसे घटनाएं घटती हैं कि चुपचाप जो कचरे हैं वो सड़कों पर हम लोग फेंक देते हैं और ये सोच देते हैं कि भाई ये अपना कहीं पर उड़ के चला जाएगा या कुछ भी चला जाएगा। उससे कहीं ना कहीं दोषी तो हम ही हैं। एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहेंगे तरफ? मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी, आप अपने घर को जैसे साफ़ रखती हैं वैसे ही अपने देश को ना रखें, अपने पाड़ा को, अपने एरिया को कम से कम क्लीन रखने का अगर मानसिकता रखेंगे तो ही हम लोग अपना गोल अचीव कर लेंगे। बस इतनी सी ये मानसिकता अगर हो कि मेरा एरिया जो है वो मेरा घर है, मेरा पाड़ा जो है वो मेरा घर है। जैसे मेरे को घर के मतलब अपना रूम के अलावा जो हॉल है, आंगन है, उसको भी हम गंदा नहीं करते हैं, वैसे ही मेरा एरिया मेरा आंगन है। ये मानसिकता अगर डेवलप हो गई सारी बहनों से, सारी माँओं से, मेरा यही अनुरोध है कि यही इसी मानसिकता को आगे लेके चले तो अपने खुद सारे काम सुलझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और कितनी अच्छी तरीके से दर्शकों के लिए विनीता बर्मन जी ने बताया है कि सिर्फ अपने आप को साफ़ ना करें बल्कि अपने मोहल्ले, अपने वार्ड को भी अगर आप साफ़ सफाई करती हैं तो इससे जो समाज है, इससे पूरा वातावरण जो है ये प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है खुद हम लोग को ही होने वाला है। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।